हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत से टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। फ्रेंड देखिए, आज बात करने वाले सबको पता है कि गुप्त नवरात्र जो आने वाले हैं, आषाढ़ मास जो शुरू हो चुका और आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्र पड़ने वाले हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्र जो है इस साल 2024 में जो है 6 जुलाई से शुरू होने वाले। आप सबको पता है कि 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और विशेष पूजा की जाती है। हर कोई व्यक्ति जो है अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है। बहुत सारे लोग जो है विभिन्न तरह की पूजाएं करते हैं, 9 रूपों की 9 दिन पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की भी जो है अलग तरह के जो है उन्हें भोग लगाते हैं। तो चलिए जब बात करने वालों की, देखिए हम पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं, पहले दिन जो है बहुत कुछ करते हैं, माता को नया नया चोला पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर विशेष क्या रहता है कि भोग, देखिए हमारी जो माता रानी उन्हें भोग लगाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है तो उन्हें पता लग जाएगा कि 9 दिन हमें जो है माता रानी को अलग अलग तरह के भोग लगाने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत भावपूर्ण माता जी की पूजा करता है इस दिन और माता जी को भोग लगाता है भाव से, 9 दिन अलग अलग तरह के जो कहे जाते हैं भोग, तो उसकी सारी मनोकामनाएं जो पूरी हो जाती है। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ कि कौन से वो भोग है जो 9 दिन हमें लगाने हैं, यानी कि दिन के हिसाब से माता जी को हमें भोग लगाने, जिससे जो हमारी माता हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो देखिए, जो नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि, उसके पहले दिन हमें माता जी को कौन सा भोग लगाना है। तो ऐसा कहा जाता है कि माता जी को पहले दिन हमें जो घी का भोग लगाना चाहिए, देसी घी का। और ऐसा भी कहा जाता है देसी घी का हमें जो है दान भी करना चाहिए। अगर हमारी क्षमता है तो हमें दान भी करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि इससे जो शारीरिक कष्ट हमारे दूर होते हैं ऐसा करने से। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन माता जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दूसरे दिन हमें जो माता जी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और इसे दान भी करना चाहिए। और इसके प्रयोग से जो हमारी दीर्घ आयु भी होती है। अब करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन में माता जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन हमें जो है दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं, दूध का दान भी कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि सारे कष्ट भी हमारे मुक्त हो जाते हैं अगर हम दूध का दान करते हैं। तीसरे करते हैं चौथे दिन की। चौथे दिन हमें माता जी को कौन सा भोग लगाना है। चौथे दिन माता जी को हमें लगाना है मालपुओं का भोग। मालपुओं का भोग लगाने से हमारी माता जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और इससे जो सर्व बाधाएं होती हैं उससे भी मुक्ति हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं 5वें दिन की। तो 5वें दिन हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए माता जी को हमें। तो 5वें दिन जो है हमें केले का भोग लगाना चाहिए और केले का हमें इस दिन दान भी करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम केले का दान करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में भी। बात करते हैं छठे दिन की। छठे दिन हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए मैया जी को। तो छठे दिन आपने जो शहद का भोग लगाना है और शहद चढ़ाने से जो धन संबंधी चीजें जो होती हैं हमारी ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं 7वें दिन की। 7वें दिन में माता जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाएं। और ऐसा कहा जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से जो माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और हम जब गुड़ का भोग लगाते हैं तो ऐसा कहता है कि इससे जो हमारी गरीबी भी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं 8वें दिन की। तो 8वें दिन ऐसा कहा जाता है कि नारियल का भोग मैया जी को जरूर लगाएं और बाद में इस नारियल को आप दान भी कर सकते हैं। और ऐसा कहता है कि इससे जो सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। और अब बात करते हैं लास्ट डे की, यानी कि 9वें दिन की। तो 9वें दिन में माता जी को हमें कौन सा भोग लगाना। तो ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग जैसे मैया को लगता है 9वें दिन वाले दिन। और ऐसा कहता है कि इसे हमें दान भी करना चाहिए गरीबों में, जरूरतमंदों को। इससे क्या होता है हमारे घर में जो सुख समृद्धि आती है। तो आपको पता लग गया कि हमें जो 9 दिन माता के गुप्त नवरात्रि है उसमें 9 तरह के कौन से हमें जो भोग मैया को लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शांति बनी रहे।